दिन गिरता जा रहा है। अब वो शिक्षा चाहे आपकी उच्च शिक्षा हो या स्कूली शिक्षा, कहीं ना कहीं शिक्षा का जो स्तर है उसमें गिरने में सबसे बड़ा हाथ बच्चों के साथ साथ, बच्चे तो एजुकेशन शैक्षणिक की बात अगर हटा दी जाए तो उसके साथ साथ जो आपका स्कूल मैनेजमेंट है उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है। कॉलेज बनी हुई है, स्कूल बनी हुई है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, लेकिन उनके मैनेजमेंट का जो मनमानी चल रही है उससे पूरी तरीके से शिक्षा प्रभावित है। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो बच्चों तक पूरी तरीके से नहीं पहुंच पा रही। आज हम बात करें मध्य प्रदेश के सीधी जिला अंतर्गत एक जो स्वशासी कॉलेज है संजय गांधी, लगातार सुर्खियों में बना रहता है। न्यूज चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया में संजय गांधी का नाम कहीं ना कहीं सप्ताह में 4 दिन आपको देखने को मिले। रीजन क्या? ये जो स्वशासी कॉलेज है सीडी में इसको सब कुछ माना जाता है, शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए सब कुछ यही है। क्योंकि आपको बता दें कि जो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पर कई बार मेडिकल कॉलेज भी सेंशन हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ, लेकिन कोई भी अभी ग्राउंड लेवल तक नहीं मिला। एक ही आपको कॉलेज मिलेगा, वो है संजय गांधी। बच्चों का जो छात्रवृत्ति फॉर्म है वो नहीं भरा जा रहा है टाइम से, स्कॉलरशिप जिसको अपन बोलते हैं, परीक्षा फॉर्म है वो नहीं भरा जा रहा है। परीक्षा फॉर्म भरने के बाद अगर परीक्षा की डेट आई तो महीने भर वो पोस्टपोन होती रहती है। इसके बाद जब बच्चे फॉर्म भर भी देते हैं, परीक्षा की डेट आ जाती है तो रिजल्ट आने में महीने लग जाते हैं, और रिजल्ट आ भी गया तो कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि 90% लड़के फेल होते हैं। तो सोचने की बात है, जानने की बात है कि क्या इसमें केवल छात्रों की गलती है? क्या इन सारे जो आपके ऑफिशियल वर्क है, चाहे वो छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप पोर्टल की बात रही हो, एजुकेशनल सिस्टम की बात रही हो, एग्जामिनेशन सिस्टम की बात रही हो, इसमें सरकार की नजर नहीं है क्या? क्या जो सरकार ये घोषणा करती है कि हम बच्चों को उच्च शिक्षा अच्छी तरीके से दे रहे हैं, हम हर एक पैमाने पर उच्च शिक्षा दे रहे हैं, वो सारी शिक्षाएं पेपरों पे चल रही हैं क्या? आज अखिल भारतीय विद्यालय परिषद जो ABVP है, उन्होंने संजय गांधी महाविद्यालय में ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में स्पष्ट लिखा हुआ था कि छात्रवृत्ति पोर्टल बंद होने के कारण स्कॉलरशिप से वंचित हैं और ये प्रक्रिया पीछे से चलती आ रही है। ऐसे बच्चे जिनको 2-2, 3-3 साल से किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप नहीं मिली है, तो इसकी जिम्मेदार कौन है? प्राचार्य से बात करने पर पता चलता है कि टेक्निकल फॉल्ट है। प्राचार्य अपना पल्ला झाड़ लेते हैं टेक्निकल फॉल्ट बता के। तो क्या टेक्निकल फॉल्ट इतना लंबा चलता है? अखिल भारतीय विद्यालय परिषद के जो जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे सहयोगियों से बात करते हुए बताया कि इसके अंदर पूरा मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, इनके अपने खुद के आउटसोर्सिंग वर्क है, यानी इनका जो स्कॉलरशिप फॉर्म भरने का एक अड्डा बना हुआ है, आप वहां से स्कॉलरशिप फॉर्म भरते हैं तो आपका स्कॉलरशिप फॉर्म सक्सेस है, आप वहां से परीक्षा फॉर्म भर रहे हो तो आपका परीक्षा फॉर्म सही जा रहा है। यानी किसी भी प्रकार का जो सिस्टम है, ऑनलाइन प्रक्रिया है, वो पूरी तरीके से उनके टेंडर पे आधार पे चल रहा है। उनके आदमी सेट हैं जो कि ऑनलाइन फॉर्म, छात्रवृत्ति फॉर्म हर जगह इन्वॉल्व है। अगर आप किसी दूसरे संस्थान से या दूसरे दुकान से ऑनलाइन करवाते हो तो उसमें कोई ना कोई कमी निकाल के और वहां से आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अखिल भारतीय विद्यालय विद्यार्थी परिषद का सबसे बड़ा एक आरोप भी लगाते हुए उन्होंने कहा कि कॉलेज परिषद में पढ़ाई के नाम पर, एजुकेशन शिक्षा के नाम पर कुछ नहीं है, केवल और केवल यहाँ पर इंटरनल राजनीति चल रही है। यहाँ पर हर महीने प्रिंसिपल बदले जा रहे हैं, हर महीने प्रभारी बदले जा रहे हैं और पूरी की पूरी जो सिस्टम प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, वो बर्बाद हो चुकी है। और इसी प्रकार से हमारे देश के युवाओं का भविष्य भी लगातार बर्बाद होता जा रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट ABP के जिला अध्यक्ष ने हमारी जब उनसे बात हुई तो उन्होंने एक सबसे बड़ा आरोप लगाया कि इस पूरे जो ये पूरा सिस्टम चल रहा है उसमें कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनका सबसे बड़ा हाथ रहता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि किसी भी प्रकार की अगर प्रायोगिक परीक्षाएं हो रही हैं या किसी भी प्रकार का एग्जाम हो रहा है तो बच्चों को अवगत नहीं कराया जाता। जब बच्चे कॉलेज पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हमारा परीक्षा फॉर्म आज से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले ही निकल चुका है। तो ये सारी जिम्मेदारी किसकी है? क्या कॉलेज मैनेजमेंट, स्वशासी कॉलेज मैनेजमेंट इसकी जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा? आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।